क्या रियल में सिर्फ 5 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? स्पीकर और ऑथर मेल रॉबिन्स का कहना है बिल्कुल बदल सकता है। और इतना ज़्यादा बदल सकता है कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। यह 5 सेकंड रूल मदद करेगी आपका पैशन, आपका करियर हासिल करने में, आपका हेल्थ और रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में, और हेल्प करेगी आपके डर को फेस करने में। 5 सेकंड रूल आपको सिखाएगी कि आपकी हिचकिचाहट को कैसे ख़त्म करें और तुरंत एक्शन कैसे लें। तो चलिए सीखते हैं इन 5 सेकंड रूल को और करते हैं स्टार्ट इसे फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फटाफट ज्ञान। मैं हूं तबस्सुम परवीन और आप सुन रहे हैं समरी ऑफ द 5 सेकंड रूल। चलिए जानते हैं हाउ आई डिस्कवर्ड द हैशटैग 5 सेकंड रूल। कभी कभी लाइफ में आसान से आसान या छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना भी बहुत भारी लगता है। 41 की उम्र में ऑथर मेल रॉबिन को हर रोज़ बिल्कुल ऐसा ही लगता था। यहाँ तक कि रॉबिन को अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम लगता था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही प्रॉब्लम्स का ही ख्याल आता था, जैसे उनका जॉबलेस होना, उनका घर खाली करने का नोटिस मिलना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना, मानो उनकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो गया था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। रॉबिन्स अपनी लाइफ को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे। एक रात उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5 4 3 2 1 ये काउंटडाउन दिखाया जा रहा था। इससे इंस्पायर होकर रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही उठेगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन्स ने 5 से काउंटडाउन शुरू किया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गई। तो ऐसे हुई हैशटैग 5 सेकंड रूल्स के आइडिया की शुरुआत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू यूज़ इट। यानी कि जब आपको किसी गोल को पाने की इच्छा महसूस हो तो 5 से उल्टा गिनना शुरू करें और अपनी बॉडी को मूव करें। ऐसा करने पे 5 सेकंड रूल आपके लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जिसे आप खुद देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यह कहती है कि कोई एक्शन लेने का इंस्टिंक्ट और आपके ब्रेन का बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश के बीच में 5 सेकंड का गैप या विंडो होता है। इस रूल को आप अपने लाइफ में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे डे में यह 5 सेकंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे डिसीज़न लेने लगे हैं। आप बहाने बनाना बंद कर देंगे और आपके रास्ते में आने वाली बुरी आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे डिसीज़न जुड़कर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे और ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं व्हाई द रूल वर्क्स। 5 सेकंड रूल इसलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब कोई काम या गोल को पाने की आपको बहुत इच्छा हो या जो काम आपको करना चाहिए उसे करने से आप हिचकिचा रहे हो तो इस रूल को अपनाकर एक्शन लें। पीछे से गिनती शुरू करें 5 4 3 2 1 और जैसे ही 1 तक पहुँचे तो तुरंत उठ जाएं, क्योंकि किसी चीज़ को अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। एक्चुअल में क्या है ना कि किसी काम को करने में जितना ज़्यादा समय हम सोचने में लगा देते हैं उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम वो काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा टलता जाता है और अंत में फिनिश। ये रूल हम इंसानों के इस बुरी हैबिट को ना ख़त्म करने में मदद करती है, क्योंकि ये आप पर काम करती है, ये हम पर काम करती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है एवरीडे करेज। हम अक्सर साहस के किस्सों के बारे में सोचते हैं कि ऐसे हिम्मत के काम के लिए बुलंद हौसलों की भाई ज़रूरत होती है, जिसने हिस्ट्री में ना जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया। लेकिन ये हिम्मत हम अपनी रोज़ की लाइफ में भी देख सकते हैं। ये हिम्मत और साहस हम में से हर एक के अंदर पहले से मौजूद होती है। इसके लिए हमें कहीं बाहर से हिम्मत या हौसले खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो ये रूल हमें एक पुश और जोश देने का काम करती है। ये करेज, ये साहस अलग अलग रूप में आता है। साहसी या हिम्मती होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता, बल्कि ये खुद को बदलना भी होता है। और इसी बदलाव के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर।
हम सभी ने लाइफ में वेटिंग गेम तो खेला ही है। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सही समय का वेट, या खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वेट। इस वेट का या इंतज़ार का काम जो भी हो, इसने आपको पीछे पकड़ कर रखा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि राइट टाइम कुछ नहीं होता। हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि हमारी लाइफ कितने दिनों की है। हमारे पास बस अभी ये जो पल है वही पल हमारा है, जो अभी है। और आप इन पलों को कैसे जीते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। राइट मोमेंट कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है। जब हम कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे कुछ मिलने की गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा सोचना शुरू करें कि रिज़ल्ट मायने नहीं रखता। ज़्यादा मायने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकलकर कोशिश करके आप अपने अंदर की पावर को जगाए रखते हैं। जैसे अमेरिकन एक्टर मार्क रफोलो ने 600 बार ऑडिशन दिया, तब जाकर उन्हें अपना पहला रोल मिला। रोवियो पॉपुलर एंग्री बर्ड के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखने से पहले कम 50 गेम्स लॉन्च किए थे। पिकासो ने अपने लाइफ में 50,000 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन सिर्फ 100 को ही मास्टरपीस होने का खिताब मिला। तो बाहर की दुनिया में आने से आपको कई मौक़ों को आजमाने का चांस मिलता है, जो शायद आपको आमतौर पे नहीं मिल सकता। #5 सेकेंड रूल की हेल्प से आप ये वेटिंग गेम ख़त्म कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है, यूल नेवर फील लाइक इट। ऑथर कहती हैं कि हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीज़न लेने वाले मानते हों, लेकिन सच तो यह है कि हमारी फीलिंग्स ही ज़्यादातर हमारे डिसीज़न लेती है। हमें अच्छी तरह मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी फीलिंग ही फाइनली डिसीज़न लेती है। इसीलिए तो किसी भी तरह का चेंज हमें इतना मुश्किल लगता है, लेकिन ये 5 सेकेंड रूल फीलिंग के खिलाफ जाकर तुरंत एक्शन लेने में हमारी हेल्प करता है। आप क्या एक्शन ले रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया, कोई एक्शन तो लिया। अब आगे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल। ये बताता है कि हम आगे बढ़ते हैं और इस रूल को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। लाइफ में ना चेंज सिंपल तो होता है पर इजी नहीं होता। तभी तो हम सभी चेंज होने के बड़े बड़े वादे करते हैं, पर उस वादे पर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। तभी तो ऑथर कहती हैं कि अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेकअप चैलेंज से शुरू करना। अपने उठने के समय से 30 मिनट पहले अलार्म सेट करें और सुबह अलार्म बजने पर 5 4 3 2 1 काउंट करके अपने बेड से बाहर निकलिए। ये इस रूल को अप्लाई करने का बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला, ये बहुत सिंपल तरीका है। जब आपका अलार्म बजेगा तो या तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे या फिर अपने अलार्म को बंद कर देंगे। अगर आप अपनी सुबह की रूटीन चेंज करने में कामयाब हो गए तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूव योर हेल्थ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ना इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। काफ़ी लोगों का गोल होता है अपने हेल्थ को पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाने का, फिर चाहे वो वेट कम करना हो या अपने हार्ट को फिट रखना या फिर किसी बीमारी से खुद को हील करना। आज हमारे पास एक हेल्दी लाइफ जीने के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। यहाँ फिर हमारी फीलिंग डिसीजन लेने लगती है। जैसे कि आपको पता ही है कि फ़ास्ट फूड खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, फिर भी हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, बाहर का खाना खरीदते हैं, ये जानते हुए भी कि घर का खाना बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप बाहर से ही खाना खरीदते हैं क्योंकि सुबह आपका खाना बनाने का मन नहीं था। आपको पता है कि टीवी देखने की जगह पर आपको वॉक के लिए जाना चाहिए, लेकिन बाहर ठंड में जाने का आपका मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर इस 5 सेकंड रूल की ज़रूरत है। इस रूल को अपनाकर मेरा मन नहीं कर रहा है ये कहने की आदत को छोड़िए। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मुझे ये काम करना है, बस तुरंत उस काम को करिए और इस रूल को अप्लाई करिए। अपनी फीलिंग को बीच में मत आने दीजिए। बस ये 5 से पीछे काउंट डाउन करना शुरू करके अपने मन की आवाज़ को सुन लीजिए। आपकी फीलिंग मायने नहीं रखती, बल्कि एक्शन मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ वही आपके हेल्थ और लाइफ में एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आपको जीवन भर फ़ायदा होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एक्शन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना और फिर बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय उस काम को पहले करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को मैनेज करने के बारे में आपको सीरियस होना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्टफोन, आईपैड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आने वाले नोटिफिकेशन हमें कितना डिस्टर्ब करते हैं। ये सब जानते हुए भी आप इसे इग्नोर क्यों नहीं करते? ये सिंपल तो है मगर इतना आसान नहीं है, है ना? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना बड़ा फ़र्क आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, सच में। अगला एक्शन कहता है स्टॉप वरिंग। इसका मतलब है कि अगर आप हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करने के बजाय अपना टाइम और एनर्जी बस इस बात की चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं कि क्या होगा, ऐसा लगता है कि हम चिंता करने की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुए हैं। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो बस चिंता करना शुरू कर देते हैं और आखिर में ये हमें लाइफ के खूबसूरत पलों का मज़ा लेने नहीं देता, बल्कि उसे हमसे छीन लेता है। जब आपका मन नेगेटिव थॉट्स और मायूस करने वाले विचारों पर जाने लगे तो आप खुद पर उसका असर मत होने दें। इसके बजाय इस रूल को अप्लाई करें, इस 5 सेकंड रूल को अप्लाई करें और सोच में पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर के आएँ। और इसी के साथ आखिरी एक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कहता है एंड एंग्जाइटी। बेचैनी तो भाई चिंता से भी बढ़कर होती है। इसे कंट्रोल करने का उपाय है इसे समझना और फिर बदलना। इस बेचैनी को ठीक करने के 2 तरीकों के बारे में तो हम जानते हैं, जो है थेरेपी और दवाइयाँ। एक और तरीका है जिसे ऑथर रीफ्रेमिंग स्ट्रेटेजी कहती हैं। इसका मतलब होता है अपनी बेचैनी को एक्साइटमेंट में बदल देना, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये दोनों ही फीलिंग सेम होती है। ये तो हमारा ब्रेन है जो उसने उन्हें अलग अलग नाम से बुलाता है। जब आपको चिंता होने लगे तब आप 5 सेकंड रूल को यूज़ करके इसे घबराहट में बदलने से रोक सकते हैं। 5 से काउंट करना शुरू कीजिए और खुद से कहिए कि आप बस एक्साइटेड हैं। तो बस इस 5 सेकंड रूल काउंट डाउन मैजिक ट्रिक को अपनाइए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। तो इसी के साथ ये ऑडियो हिंदी बुक समरी यहीं पे होती है ख़त्म। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।